हेलो दोस्तों। आप सोचिए कि क्रिकेट जगत में सारी टीम के पास एक से अच्छा एक बैट्समैन है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के पास स्टीवन स्मिथ है, इंग्लैंड के पास जो रूट है, साउथ अफ्रीका के पास डिविलियर्स थे, और आप न्यूजीलैंड की बात करें तो वहां भी कैन विलियमसन है। ठीक है, पर फिर भी जो विराट कोहली ने जो हाइट, जो अचीवमेंट अपनी लाइफ में प्राप्त की है, वो किसी ने प्राप्त नहीं की। क्या उसका रीजन हो सकता है? आप जस्ट सोचिए कि वो बेस्ट तो है, पर जितने भी बेस्ट प्लेयर है पूरी दुनिया के, उसमें भी वो बेस्ट निकल गया। वो एक चीज क्या थी कि उसको सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन प्लेयर, स्किलफुल वाला प्लेयर बना दिया। ये एक्चुअली सोचने वाली बात है। इतने लोग बोलेंगे कहीं अलग अलग टाइप के, क्योंकि उसकी पीआर अच्छी हो रही है बाकी सबसे, इसलिए हमें बेटर लग रहा है। पर वो सब हटाने के बाद भी अगर आप विराट कोहली को देखो तो पूरी दुनिया में जितने भी बेहतरीन प्लेयर है उसमें भी वो टॉप कर जाता है। तो उसका मेन रीजन क्या है? तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ, बताता हूँ। ये वीडियो प्लीज छोड़ के मत जाइएगा। आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको लाइफ का एक बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिल जाएगा। और आपको लिटरली ये वीडियो के बाद लगेगा कि नहीं, विराट कोहली ने जो किया वो आप भी अपनी लाइफ में कर सकते हो। आप किसी भी फील्ड में हो, स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आपको पसंद है जॉब, नहीं पसंद है कुछ भी, पर आप वो कर सकते हो। और वो कैसे, चलो देखते हैं। आज देखते हैं कि विराट कोहली ने तीन में उसकी इनिंग दिखाता हूं, आपको बताता हूं कि वो तीन इनिंग पूरा डिफाइन कर देगी कि विराट कोहली बाकी सबसे इतना इंपॉर्टेंट क्यों। तो सबसे पहली इनिंग मैं आपको बोलता हूं, T20 वर्ल्ड कप मेलबर्न में हुआ था 2022 को, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मैच होगी। जितने भी क्रिकेट प्रेमी हो गए उनको तो सबको याद होगी ये मैच, कभी नहीं भूल सकते। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मेलबर्न 2022 T20 वर्ल्ड कप। उसमें कुछ 160 रन चाहिए थे, पाकिस्तान ने 160 रन का हमको टारगेट दिया था, और हमारी 31 रन पे 4 विकेट गिर गई थी। अब आए थे हार्दिक पांड्या खेलने के लिए, और सामने ऑलरेडी खड़े थे विराट कोहली। विराट कोहली को भी डर लग रहा, वो खुद लेजेंड है, उनको डर लग रहा कि भाई कैसे होगा, इतना बड़ा टारगेट है, 4 विकेट चली गई, अब एक भी विकेट गई तो पाकिस्तान छोड़ेगा नहीं, हाथ धो के पीछे पड़ जाएगा विकेट लेने के लिए। तो फिर क्या करें? हार्दिक पांड्या आके बोल रहा है कुछ नहीं सब हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। विराट कोहली भी सोचे कि ठीक है, थोड़ा मोमेंटम बनाते हैं, और बिल्कुल आराम से खेलने का स्टार्ट किया। उसमें विराट कोहली ने स्लो बाय स्लो जो फ्लो में आते गए, फिर उन्होंने दिमाग का नहीं पूरा फ्लो का ही यूज किया, और कुछ 53 बॉल्स में 82 रन्स मार दिए। वेरी इंपॉर्टेंट। और आप वो मैच देखोगे तो मेरे ख्याल से दुनिया की जितनी भी मैचें हुई है क्रिकेट जगत में, उसमें वन ऑफ द बेस्ट मैचेस में से ये मैच एक होगी। कि एक टाइम पे 8 बॉल में 28 रन चाहिए थे, और हरीश रॉफ बॉलिंग डालने आया था और उसने 2 सिक्सर मारी थी। कोई कभी नहीं भूल सकता। एक स्टेट में मारी थी, वो सिक्स सबसे अच्छी सिक्स है। आपको लिटरली ये मैच देखना चाहिए। और ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आगे मैं आपको सिखाऊंगा कि क्यों ये मैच सबसे इंपॉर्टेंट है। देखना ये मैच, फिर से मैं आपको मेंशन करता हूँ कि एमसीजी ग्राउंड, मेलबर्न ग्राउंड में हुआ था T20 वर्ल्ड कप 2022 का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। आप देखिए, आपको पता चलेगा क्यों विराट कोहली सबसे महान है, वो रीजन क्या है वो आपको पता चले। दूसरी एक मैच दिखाता हूँ। दूसरी एक मैच में आप समझिए कि ये मैच की जो बात है वो आप समझिए कि एक 23 साल का लड़का है विराट कोहली, वेरी यंग 23 साल का लड़का। ठीक है, अब श्रीलंका जैसी टीम ने कोई ट्राई सीरीज हो रही थी, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। ये बात है 2012 की सीबी सीरीज की, होबार्ट की, और वहां मैच हो रही थी, और ऐसा सिचुएशन आ गया था कि अगर इंडिया को क्वालिफाई करना है आगे, तो इंडिया को कुछ 40 ओवर्स में 321 रन मारने पड़ेंगे। 40 ओवर्स मतलब 240 बॉल्स में 321 रन, और हमारे अच्छे अच्छे प्लेयर आउट हो रहे हैं। और फिर एंट्री हुई विराट कोहली की। विराट द कोहली, वाई रन मशीन बना कैसे? ये एक मैच ने विराट कोहली को किंग बनाया, रन मशीन बनाया, और
मलिंगा का जो पावर था, जो डेप्थ, मलिंगा की जो डेप्थ थी, जो लेजेंड थे मलिंगा, उनका पूरा ऑरा ही डिमोलिश कर दिया, पूरा ऑरा तोड़ दिया ये एक मैच में। उसमें भी एक ओवर जो 24 ईयर मलिंगा को मारा था, मैं नहीं मानता उसके बाद मलिंगा कभी भी वो लेवल वो टच कर पाए। एक तो उनकी एज भी हो गई थी, पर उस टाइम वो यंग थे। और विराट कोहली ने जो 321 रन को जो पीछा किया है, आपको लगेगा कि कोई जैसे शेर कोई शिकार का पीछा करता है, किसी भी शिकार के पीछे दौड़ता है, उसको कुछ नहीं दिखता, बस उसको वही दिखता है कि मेरे को ये अचीव करना है। अराउंड अराउंड 36 ओवर के आसपास हमने पूरा टारगेट अचीव कर लिया था, और उसमें विराट कोहली ने 86 बॉल में 133 रन मार दी। ही इज नॉट स्मॉल थिंग, बिकॉज उस टाइम पे ये आईपीएल का इतना भी जुनून नहीं था कि कोई आके 35 बॉल में सेंचुरी मार रहा है, ठीक है, 15 बॉल में 50 मार रहा है, ऐसा नहीं था। ये श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे हम लोग, और श्रीलंका के सामने मैच था, और इतना बड़ा टारगेट इतनी इम्पोर्टेंट मैच में उन्होंने खेला नॉकआउट, और हमें जिताया। तो दैट्स द बिग थिंग। ओके, उसके बाद और एक है, और ये भी बहुत, ये होने के बाद ऑस्ट्रेलिया को पता चल गया था कि भाई एक बहुत ही डेंजर प्लेयर है। अगर आपको कहाँ भी जीतना है इंडिया के सामने, आपको इनको आउट करना ही पड़ेगा। जैसे 90s के टाइम, 2000 के टाइम जो सचिन तेंदुलकर का ऑरा था, सेम ऑरा, कि अगर ये बंदा आउट नहीं हुआ तो हमारी मैच तो गई, मैच तो जाएगी, उसके साथ इज्जत भी पूरी चली जाएगी, कोई नहीं बचा पाएगा। और वो मैच है मोहाली ग्राउंड में हुआ था। कुछ इक्का 51 बॉल्स में उन्होंने 82 रन्स मारे थे ऑस्ट्रेलिया के सामने, तब प्राइम ऑस्ट्रेलिया के सामने, 2016 का। ये भी T20 वर्ल्ड कप का मैच है, मोहाली में 2016 में खेला गया था। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने कुछ 161 रन का हमें लक्ष्य दिया था, और इसका पीछे करते हमने 49 में 3 विकेट गंवा दिए थे। देन विराट कोहली क्लच, जो विराट कोहली ने अपने जो क्लच किया है, एक के बाद एक गियर शिफ्ट किया है, वो आप मैच देखोगे तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को आंखों में आपको दिखेगा कि भाई ये कोई लेजेंड है। पूरा मैच हमारे साइड था, हमारे पास है। ये कोई छोटी टीम के बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि जहाँ से वो खींच के ले गए मैच, ये ऑस्ट्रेलिया के सामने, ऑस्ट्रेलिया के सिकंजे में पूरा मैच था, वहां से निकाल के वो ले गए अपने इंडिया के पास, सब देखते रह गए भाई। उन्होंने इस मैच में कुछ 51 बॉल में 82 रन की पारी खेली, पर वो जो पारी थी, माय गॉड, आपको क्रिकेट से, विराट कोहली से और इंडियन टीम से, तीनों से एक साथ प्यार हो जाएगा कि ये क्या मैच खेले उसने। तो चलो, मैंने आपको मैचेस तो बताई, तीनों मैचेस, ठीक है, और तीनों मैचेस आपको देखनी चाहिए। पर अब मैं बोलता हूँ कि ये मैचेस मैंने आपको क्यों बताई, क्या मैं सिखाना चाहता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है, वो सीखिए। बाकी सारे प्लेयर, केन विलियमसन हो गए, जो रूट हो गए, स्टीवन स्मिथ हो गए, एबी डिविलियर्स हो गए, सब ये अचीव क्यों नहीं कर पाए और विराट कोहली ने अचीव किया, उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताता हूँ, और वो है विराट कोहली हमेशा जो बड़ी मैच होती है, बड़ी टूर्नामेंट की बड़ी मैच और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच, उसमें सबसे बेहतरीन तरीके से खेलते हैं। वो ग्राउंड पे आते हैं, उनको खुद भरोसा नहीं होता कि मैं इतना अच्छा खेल पाऊंगा, क्या होगा मैच में, पर एक बार मोमेंट टू मोमेंट वो खेलना स्टार्ट करते हैं, और फिर जो वो क्लच एक के बाद एक जो गियर शिफ्ट करते हैं, माय गॉड। आप एक भी प्लेयर देख ले, जो रूट को देख लिए, टेस्ट में बहुत अच्छा कर रहे, स्टीवन स्मिथ टेस्ट में बहुत अच्छा करे, कैन विलियमसन, पन सबको उठा के दे, डिविलियर्स को भी उठा के देखिए। साउथ अफ्रीका से सबसे बड़ी कंप्लेन ही डिविलियर्स से ये थी कि वो बड़ी मैच में नहीं चलते, बट विराट कोहली, आप ये सबको कोई हार्ड सिचुएशन मैच में रख के देखिए, आप सबसे पहले चॉइस विराट कोहली की करिएगा, क्योंकि विराट कोहली बड़ी मैच होती है और सबसे इम्पोर्टेंट मैच होती है, उसमें हमेशा खेलते खेलते ही है। इसीलिए हमें भी वो सीखना चाहिए कि आपको हर जगह हेल्प करने की, हर जगह कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है, पर किसी की लाइफ में, आपकी जॉब में, आपकी स्टडी में सबसे इम्पोर्टेंट सम हो, मैथ्स के अंदर, साइंस के अंदर कुछ डिफिकल्ट हो, वो आपको आना चाहिए, ठीक है।
बाकी तो हर सिंपल चीज़ तो हर कोई कर लेता है और उससे कभी भी ग्रेटनेस आप अचीव नहीं कर। सिंपल सिंपल चीज़ करने से कभी भी ग्रेटनेस अचीव नहीं होती, वो भूल जाए, दिमाग में से निकाल दी, कभी नहीं होगा। ग्रेटनेस अचीव होती है सिर्फ और सिर्फ हर 100 की 100 मैच में सेंचुरी नहीं मानी, हर बार आपको हीरो नहीं बना, पर आपकी जॉब कर रहे हो या आपकी स्टडी कर रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हो, आपको पूरे 365 दिन में सिर्फ 20-30 दिन ऐसा आएगा जो डिफिकल्ट होगा, जिसमें सब कोलैप्स कर जाएंगे, सबका सब बैंड बजी होगी सबकी, और उसमें आपको अच्छा नहीं करना, सर्वाइव, आपको बेहतरीन करना है। और वो कैसे करना है, वो कैसे आप कर पाओगे, अगर वो आपको सीखना है तो इसके बाद की मैं वीडियो एक और लाऊंगा कि हाउ विराट कोहली ये कैसे कर पाते हैं, बाकी कोई नहीं कर पाता। विराट कोहली डिफिकल्ट सिचुएशन में और बेहतर कैसे खेल पाते हैं, और आप भी अपनी लाइफ में कैसे कर पाते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट। तो याद रखिए, मेहनत करनी है, नो डाउट। आपको आपकी टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, आप अगर जॉब कर रहे हो, अगर आपके क्लासरूम में आपके दोस्तों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप वहाँ खड़े होने चाहिए, और खड़े नहीं होना, वो पूरी मैच पूरी डिस्ट्रक्शन कर देना है, ख़त्म ही कर देना है कि आप खड़े होना, तो ये बंदा नहीं जीतने देगा, या ये बंदा अगर एग्ज़ाम में है तो ये बंदा हमें नहीं जीतने देगा, ये करके ही जाएगा। ये मेंटालिटी, अगर कोई भी जॉब में हर किसी से आंसर नहीं मिल रहा है किसी को, तो उनको पता होना चाहिए कि नहीं, इस बंदे के पास जाने दो, ये इसके पास सॉल्यूशन होगा होगा और होगा ही। तो दैट्स, ऐसा इंसान बनना है। टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, पर हमें ऐसा ही इंसान बनना है कि जो सबसे ज़्यादा जब ज़रूरत हो, आपकी फैमिली को ज़रूरत हो, आपके सिस्टर को ज़रूरत हो, आपके यंगर ब्रदर को ज़रूरत हो, या किसी को भी ज़रूरत हो, सबसे हार्ड सिचुएशन में आप खड़े, फिर आपको कुछ नहीं करना, ये छोटी छोटी सिचुएशन को खुद संभाल लेंगे और लाइफ टाइम आपको याद रखेंगे ये क्या बंदा है। तो सबसे हार्ड सिचुएशन में, टफ सिचुएशन में भागो मत, कॉलेप्स मत हो, दो डीप ब्रीथ लो, और फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो, और सॉल्यूशन मिलके ही जाना है। ठीक है, जॉब का 6 बज गया और किसी कलीग फंसा हुआ है, आपको उसकी हेल्प करनी है, वो बंदा याद रखेगा कि उसने रुक के मेरी मदद की थी, हेल्प की थी। तो यही बात है, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है जब कोई साथ ना दो या किसी को लगे कभी ये नहीं होगा, तब आपको करके दिखाना है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो के लिए बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। अगले वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि विराट कोहली ऐसा कैसे कर पाते। ठीक है, थैंक यू सो मच।